बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू अदर वीडियो। आज संडे की वीडियो है जिसके अंदर हम मंडे के लिए कौन सी स्क्रिप्ट्स को देखा जा सकता है, क्या टारगेट्स हो सकते हैं, वो सब डिस्कस करते हैं। तो बिना किसी इंतज़ार के हम आज की स्क्रिप्ट्स की तरफ चलते हैं। उसके बाद लास्ट में आपकी क्यूरीज वगैरह भी देखेंगे। पहले INIL देख लेते हैं, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़। यहाँ पे हमारे पास प्राइस एक फ्लैग फॉर्मेशन में है, और अगर आप इसका शॉर्ट टारगेट चाहें तो फिर यहाँ पे एक चैनल का टारगेट बन सकता है। और इसके अंदर यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छे आए हैं। अभी हम जो है इसका अगर बिल्कुल शॉर्ट सा टारगेट लें तो ये हमारे पास इसके फिब का लेवल का टारगेट बनता है, विच इज़ अराउंड 208 का टारगेट। लेकिन यहाँ से अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है। आई होप के आने वाले दिनों में यहाँ से ब्रेकआउट हो तो आप आसानी से इसको 208 तक देख सकते हैं। और थोड़ा अगर लॉन्ग टारगेट आप इसमें चाहें तो इसको फ्लैग फॉर्मेशन को कंटिन्यू होते हुए आप देखेंगे। तो ये तकरीबन अगर पॉइंट टू पॉइंट चला जाए तो फिर 235 का लेवल है, वरना फिब का 42 का टारगेट बनता है। ये बात हो गई INIL की। अब हम नेक्स्ट स्क्रिप्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पिम है, यानी कि पॉपुलर इस्लामिक मुदारबा। जैसे ट्रस्ट मुदारबा एक कंसोलिडेशन में था फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, यहाँ पे हमें पिम भी एक जो है वो कंसोलिडेशन में नज़र आता है। 2021 से कंसोलिडेशन में था, फिर बहरहाल इसने फाइनली यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्लॉक को तोड़ा, और यहाँ पे भी एक काइंड ऑफ फ्लैग फॉर्मेशन आप कह सकते हैं। उसके अलावा ये एक चैनल फॉर्मेशन, अगर बिल्कुल इसका छोटा टारगेट लेके चला जाए तो यहाँ से हम जो है टारगेट इसका तकरीबन 24 तक का देखते हैं। यहाँ पे कैंडल के ऊपर बाइंग प्रेशर भी देख सकता है। उसके अलावा यहाँ इस वीक के वॉल्यूम्स भी अच्छे रहे। उसके बाद हम इसको डेली चार्ट के ऊपर भी देख लेते हैं। ये वीकली चार्ट पे अभी हम इसको देख रहे थे। डेली चार्ट के ऊपर भी बिल्कुल ये चैनल फॉर्मेशन है, और यहाँ से अगर ये इस चैनल को ब्रेक कर देता है तो फिर हमारी ये टारगेट बन सकते हैं। वॉल्यूम यहाँ डेली चार्ट के ऊपर लास्ट जो हमारे पास फ्राइडे का डे था उसमें अच्छे आए थे, तो ये एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है पिम के अंदर भी। उसके अलावा हम अगर आप इसे फ्लैग फॉर्मेशन के हिसाब से लेके चलेंगे तो इसके टारगेट भी आगे के बनेंगे। बट पहले हम ये इसके ब्रेकआउट चाहेंगे और इधर से ये टारगेट पूरा होता हुआ देखना चाहेंगे, विच इज़ वेरी क्लोज टू इट्स प्रीवियस हाई। ये पूरा होने में थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, क्योंकि ये डेली चार्ट और वीकली चार्ट स्विंग ट्रेड के लिए होते हैं। वीकली चार्ट में थोड़ा और टाइम लगता है, डेली टाइम फ्रेम और वीकली मंथली में यही फ़र्क है कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता जाएगा उसको कंप्लीट होने में उतना टाइम लगेगा। लेकिन कभी जल्दी भी हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली यही जो है वो माइंडसेट है या एक कॉन्सेप्ट है कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उसमें रिलायबिलिटी बढ़ती जाती है, बट उसका कंप्लीशन का टाइम भी ज़्यादा होता जाता है। नेक्स्ट मैकपैक फिल्म्स को देख लेते हैं। यहाँ पे एक बहुत क्लियर जो है वो ABCD फॉर्मेशन है। इसके हिसाब से हमारे जो टारगेट्स बनते हैं वो देख लेते हैं, और शॉर्ट टर्म के अंदर टारगेट्स भी इसमें हैं कुछ, वो भी देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर आप इसका ये तकरीबन 43 या 44 का लेवल जो है इसका फिब का यहाँ तक देखा जा सकता है। वॉल्यूम्स हम देखते हैं, वॉल्यूम यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त आए हैं इस वीक। उसके अलावा ये इसके जो लॉन्ग टर्म के टारगेट्स हैं तकरीबन 79 तक के बनते हैं। लॉन्ग टू मीडियम टर्म्स के टारगेट वीकली चार्ट के हिसाब से 79 तक के बनते हैं। अभी हम डेली चार्ट के ऊपर देखें तो 44 तक का टारगेट्स हो सकते हैं इसमें, और ये इसने अच्छी सपोर्ट ली है अपने 38.2 के लेवल पे। तो होपफुली ये तो जल्द इस लेवल को इंशाल्लाह कवर करता हुआ नज़र आएगा। बाकी ABCD फॉर्मेशन के हिसाब से मैंने आपको टारगेट्स बता दिए। अब आज की लास्ट स्क्रिप्ट की तरफ आएंगे। ANL एसगार्ड 9। यहाँ पे भी अगर आप देखें डेली चार्ट के ऊपर तो यहाँ पे आप इसको एक पेंडेंट फॉर्मेशन लेके चल सकते हैं, या फिर ये इस तरीके से आप इसको पेंडेंट फॉर्मेशन लेके चल सकते हैं। उसका इसने आई बिलीव ब्रेकआउट दिए फ्राइडे को, और यहाँ से हमारे टारगेट्स लॉन्ग टर्म के इसका जो पोल है इतने बनेंगे। बहरहाल अगर शॉर्ट टर्म के ना देखा जाए तो अगर आप इसे पेंडेंट फॉर्मेशन के हिसाब से लेके चल रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के टारगेट्स होंगे या मीडियम टर्म के। अगर शॉर्ट टर्म में इसको देखा जाए तो यहाँ पे ये एक कंसोलिडेशन ब्लॉक भी है। इसको बिल्कुल सिंपल सा टारगेट जो है इसका इसी ब्लॉक का लेके चला जा सकता है, और ये क्या बनता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इसको जस्ट इधर प्लेस करेंगे और ये टारगेट आपका बनता है तकरीबन 1423 का लेवल। यहाँ पे भी अगेन वॉल्यूम्स जो है अच्छे आए हैं फ्राइडे को, तो होपफुली ये भी हमारा टारगेट जल्द हमें मीट करता हुआ नज़र आएगा इंशाल्लाह।
ये बात हो गई हमारे पास ANL की। ये कुछ स्क्रिप्ट्स हुई जिनको आप ज़रूर देख सकते हैं इन कमिंग डेज़। और उसके अलावा कुछ आपकी रिक्वेस्टेड स्क्रिप्ट्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो पहली आपकी रिक्वेस्ट है SSGC, यानी कि सुई साउदर्न गैस कंपनी। वैसे मैं रिसेंटली भी इसको काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुकी हूँ और दोबारा रिपीट कर देते हैं। यहाँ पे एक अपवर्ड ट्रेंड के अंदर, अपवर्ड चैनल के अंदर हमें प्राइस नज़र आती है। जो लो था इससे ऊपर ये वाला लो फॉर्म हुआ है और ये अच्छी सपोर्ट ले रही है अपनी वीकली के ऊपर। जो ये ब्लू ट्रेंड लाइन मैंने प्लॉट की है इसके ऊपर, होपफुली ये यहाँ से जो है वो हमें अच्छा लेवल दिखा सकती है। तकरीबन 49 दिख सकता है और फिर 58 भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म के टारगेट्स इसके इंटैक्ट हैं। अराउंड 84 का टारगेट जो है इसका लॉन्ग टर्म में बनता है, क्योंकि यहाँ पे भी एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है। उसके अलावा मुझे लगता है कि इसके अंदर एक्यूमुलेशन जारी है। यहाँ पे काफ़ी टाइम से जो है ना SSGC परफॉर्म नहीं कर रहा है, साइडवेज ही चल रहा है। और यहाँ पे भी एक ब्लॉग बनाया जा सकता है, बट दैट वुड मेक द चार्ट टू कॉम्प्लेक्स। तो इसको हम ऐसे ही रखते हैं। यहाँ से होपफुली इंशाल्लाह जल्द अच्छी मूव एक्सपेक्ट की जा सकती है। यहाँ पे हमारे पास अर्निंग्स इसकी अच्छी आई थी और वॉल्यूम बहरहाल अभी यहाँ पे कम है। जैसे ही वॉल्यूम बनेगा यहाँ पे तो हम एक अच्छी मूव देखेंगे। तो ये बात हो गई SSGC की। अब अगली स्क्रिप्ट देख लेते हैं कौन सी रिक्वेस्टेड है। लक को देख लेते हैं। यहाँ पे लक को मैंने आई थिंक थर्सडे की वीडियो में शेयर किया था और मैंने बताया था कि 403 और 13 तक के टारगेट्स हो सकते हैं। ये उसी के ऊपर अभी चल रहा है। यहाँ से इसकी जो ट्रेंड लाइन है इस पर सपोर्ट लेता है तो हमें अपवर्ड मूव दिखाता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस पर सपोर्ट लेके अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मंथली चार्ट के ऊपर लक पे ज़रूर नज़र रखने की ज़रूरत है। मंथली चार्ट के ऊपर जैसे हम टारगेट बनाते हैं, इसने जो है ये टारगेट कम्प्लीटली मीट किया है। यहाँ पे ये इसको ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है। अगर ये इस लेवल को अच्छे से इस मंथ के एंड पे अच्छे से ब्रेकआउट दे देता है विद गुड वॉल्यूम्स और कैंडल भी अच्छी बन जाती है, जो कि मुझे लगता है कि बन रही है, तो फिर हम यहाँ पे लक के अंदर सेकंड फेज़ के अंदर टारगेट्स देख सकते हैं, जो कि तकरीबन ये जो मैंने लेवल बनाया हुआ है यहाँ पे 725 तक का लेवल लक के अंदर हो सकता है। बट ये मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर है, इसमें टाइम लगता है और यहाँ पे वॉल्यूम फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। उसके बाद हम आ जाते हैं आपकी दूसरी रिक्वेस्टेड स्क्रिप्ट पे, जो कि है LCI भी तकरीबन लग जैसा ही फॉर्म हुआ हुआ है मंथली चार्ट पे और ये भी अपनी इस रेजिस्टेंस पे है। बट जैसे लग सस्टेन कर रहा है वैसे यहाँ पे नज़र नहीं आता। यहाँ पे रेड कैंडल फॉर्मेशन है। अगर यहाँ पे अच्छी सपोर्ट फॉर्म करके चला जाता है ऊपर तो फिर इस लेवल को ब्रेक कर देता है, इस पर सपोर्ट ले लेता है, तो फिर हम इसको आगे देख सकते हैं। बहरहाल डेली चार्ट के ऊपर हम इसको देख लेते हैं। डेली चार्ट पे भी इस पर एक जो है फॉल नज़र आता है। अगर ये इधर अच्छी सपोर्ट लेके बाउंस बैक करता है तो फिर इसको प्रीवियस हाई तक के लिए, या ये जो इसका ये वाला टॉप था इधर तक के लिए ट्रेड किया जा सकता है अगर ये यहाँ पे अच्छी सपोर्ट लेता है। अदरवाइज़ ये अपनी पिछली सपोर्ट पे आ जाएगा, जो कि तकरीबन 718 तक की बनती है। और अभी मुझे लगता है कि LCI ने मज़ीद फॉल करना है। तो ये बात हो गई LCI की। LCI के बाद अब हम आपकी अगली रिक्वेस्टेड स्क्रिप्ट देख लेते हैं। अब है NRSL विच इज़ नमीर रेज़न। एक डेली चार्ट के ऊपर बिल्कुल लग जैसा ही पैटर्न चल रहा है और अगर आप प्राइस का एक्शन देखेंगे तो बेसिकली ये सपोर्ट लेता है और फिर ऊपर अच्छा परफॉर्म करता है। यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाई है, अब यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट आ सकती है। उसके अलावा यहाँ पे एक फॉल भी था जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट होता हुआ नज़र आता है। यहाँ पे कैंडल अच्छी बनी है। ये अब है फिब के गोल्डन जोन के अंदर, गोल्डन लेवल्स कह सकते हैं। तो होपफुली ये यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट दिखा सकता है और अपवर्ड मूवमेंट आप फिब के लेवल के हिसाब से लेके चलें। पहले 35 का टारगेट रखें, उसके बाद 39 तक का टारगेट इसमें हो सकता है। और एक चीज़ है ये ट्रेंड लाइन, तो यहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिल सकती है। ये बात हो गई आपकी NRSL की। NRSL वैसे मुझे बेहतर नज़र आ रहा है। PRL को देख लेते हैं। PRL की वर्किंग को देखें तो यहाँ पे एक डाउनवर्ड का चैनल था विद लोअर हाई लोअर लोज। यहाँ पे ट्रेंड स्विच हुआ और हाई हायर लोज की फॉर्मेशन होने लगी। बट ये यहाँ पे इसी से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया है वापस। यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अगर इसको यहाँ से सपोर्ट मिल जाती है तो अच्छी बात है, वरना फिर ये मज़ीद फॉल दिखाएगा। मुझे लगता है कि अभी ये मज़ीद जो है फॉल करेगा, फिर ये अपवर्ड मूव की तरफ जा सकता है। ओवरऑल जो है वो
PRL के अंदर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के अंदर रिकवरी देखी जा सकती है। अगर इधर सपोर्ट करता है तो अच्छा है, वरना फिर ये मज़ीद जो है डिप करेगा, और मुझे लगता है कि अभी मज़ीद डिप करेगा। यहाँ पे एक और चीज़ देखने वाली है कि इसने यहाँ पे रन अवे गैप फॉर्म किया हुआ है, इसको अभी तक फिल नहीं किया है। अगर ये डिप होता है तो फिर ये इस रन अवे गैप को फिल करने भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे अभी मीडियम टर्म तक जो है मतलब शॉर्ट से मीडियम टर्म तक एक फॉल की चांसेस लग रहे हैं कि लेट्स सी कि क्या होता है। उसके अलावा ये एक अपवर्ड चैनल था, अपवर्ड चैनल का ब्रेक डाउन जो होता है फिर मोस्टली वो डाउनवर्ड ही होता है, तो ये देखा जा सकता है। बहरहाल PRL एक अच्छी स्क्रिप्ट है, फंडामेंटली थोड़ी बेहतर नज़र आती है कंपेयर टू NRL। आप बिल्कुल इसको देख सकते हैं, बट अभी थोड़ा ये डिप दिखा सकती है। तो ये बात हो गई आज की स्क्रिप्ट्स की भी। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी स्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, मोस्ट वेलकम, मैं इंशाल्लाह उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।